अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 16 में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जो हमने पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 8-9 वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आज वो हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ देयर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। कि आपको उसने बताया है कि एक आपके पास रीजन है, कोई भी आपके पास रीजन है, सपोज ये आपके पास एक रीजन है, इस पर उसने बोला है कि पोटेंशियल v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ये आपको बच्चे गिवन है, ये आपको गिवन स्टेटमेंट है कि v की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो v1 की वैल्यू जितनी यहाँ पर होने वाली है उतनी ही v2 की वैल्यू इसके अंदर होने वाली है। इस रीजन के अंदर जो है पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। अब बच्चे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं सपोज कर लेता हूँ v1 की वैल्यू भी v है और v2 की वैल्यू भी v है। अब यहाँ पर जो गिवन डाटा है मुझे उसके अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मैं चेंज इन पोटेंशियल जब निकालूंगा वो पता होता है आपको v2 माइनस v1 के इक्वल होता है। तो v2 माइनस v1 करूंगा मैं, ठीक है, तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा? v माइनस v, तो ये आ जाएगा मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया मेरे पास? 0। अब आपने बच्चे पढ़ा है जो चेंज इन पोटेंशियल आपके पास 0 आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और चेंज इन पोटेंशियल आपके पास अगर 0 आ चुका है तो आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, ठीक है, E की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है v/d, ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला आपका आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो v है उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? उसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, तो 0/d, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ एक ऐसा रीजन गिवन है जिसके अंदर के आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होने वाली है? वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें उसने बोला है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, उसने आपको बोला है बच्चे, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उसने कहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आप जानते हैं वो डायरेक्टेड आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो रास्ता होता है, वो पाथ होता है जिस पर कि कोई भी चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर चार्ज ने इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव करना है। ठीक है, जोन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो उसका एक्चुअली पाथ बताता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज ने इस पाथ पे मूव करना है। ओके, अब अगर हम, आपको पता है यहाँ पर उसने ये गिवन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है कि यू हैव टू फॉलो अ पॉजिटिव चार्ज। आपके पास कौन सा चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के अक्रॉस जो r है, डिस्टेंस, वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो अब अगर आपके पास डिस्टेंस r इंक्रीज हो रहा है, ये आपके पास एक चीज आ गई। अब उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और पोटेंशियल डिफरेंस v, ये दोनों इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये उसका क्वेश्चन। तो अब देखिए बच्चे, इसका मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन है। ये v का रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या, रिलेशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कंपेयर करता हूँ डिस्टेंस के साथ, तो ये डिस्टेंस के बच्चे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को देखता हूँ तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये उस डिस्टेंस के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अंडरस्टैंड? इसका मतलब दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पर जो r है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर E एंड v बोथ डिक्रीज होंगे। ठीक है जी, कि दोनों की दोनों जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, कि कौन सी प्लेट होगी जिसके ऊपर क्या होगा? आपके पास कौन सी प्लेट होगी कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज? ठीक है, ओके, आप यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई चार्ज ऑन
द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे होती है जी? ये इसके ऊपर एक प्लेट होती है, ठीक है, इसके नीचे आपके पास ये इसके नीचे आपके पास यहाँ पर दो फॉइल्स लगी होती हैं, ये फॉइल्स हैं, ठीक है, ये फॉइल्स हैं, गोल्ड फॉइल्स होती हैं। अब यहाँ पर सपोज मैं इसको गिवन पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, ठीक है, सही है, और अब यहाँ पर मैं कैपेसिटर की एक प्लेट को इसके नज़दीक लेके आता हूँ, ये सपोज कैपेसिटर की एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाने से अगर तो ये जो है मेरे पास ये जो फॉइल्स हैं इनकी डाइवर्जेंस बढ़ जाए, मतलब एक दूसरे से और परे हट जाए, ठीक है, ये डाइवर्जेंस जो है इनका लेवल, डाइवर्जेंस लेवल बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि ये प्लेट भी क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर आप इस प्लेट को इसके नज़दीक लेकर आए, ठीक है, और इन जो फॉइल्स हैं ये इनिशियली उनके, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो की हुई है, ये उनके इनिशियल डाइवर्जेंस थी उनके दरमियान, और जैसे ही आप प्लेट लेके आए हैं और अगर इनके दरमियान डाइवर्जेंस ये वाली कम हो गई है, लाइक दैट सेकंड केस, ठीक है, कि अगर डाइवर्जेंस कम हो गई है तो बच्चे हम क्या बोलेंगे कि वो उस प्लेट पर फिर कौन सा चार्ज होगा? सेकंड केस में उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव केस चार्ज होगा, कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी दोनों फॉइल्स हैं, ठीक है, फॉइल्स के दरमियान अगर हम एक प्लेट को लेकर आते हैं, प्लेट को लाने से फॉइल्स के दरमियान डाइवर्जेंस अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, और अगर प्लेट को नज़दीक लाने से उसकी जो लीव्स हैं, उसकी जो फॉइल्स हैं, लीव्स जो हैं, ये वाली लीव्स जो हैं, ठीक है, उनके दरमियान डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो देन वो प्लेट कौन सी होगी? वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन फोर्सेज ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन विद प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज। लो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है ये 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको बोला है कि आपने एक चार्ज को प्लेस किया हुआ है, ये मेरे पास ये एक प्लेट है, ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स बना ली। क्वेश्चन जो उसका ए पार्ट है, उसने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं, ये उसका ए पार्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन का। उसने कहा है सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, के दोनों पर एक जैसे सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं, दोनों प्लेट यानी कि सेम आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर बच्चे जब आप इस चार्ज Q0 को प्लेस करते हैं सपोज, तो ये वाली भी उसको रिपेल करेगी प्लेट, ये वाली प्लेट भी उसको रिपेल करेगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज खुद वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब क्या होगा कि दोनों उसको सेम फोर्स लगा के रिपेल कर रही हैं, F1 भी इस पर फोर्स F लग रही है, F2 भी फोर्स F लग रही है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चे? वो ऑपोजिट है, एक फोर्स राइट टू लेफ्ट है, एक लेफ्ट टू राइट है। तो अंडरस्टैंड, अब क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर मैं नेट फोर्स F निकालूंगा, नेट फोर्स, इसको मैं नेट फोर्स का नाम देता हूँ, तो इसमें मैं क्या होगा F प्लस नेगेटिव ऑफ F, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर मेरे पास नेट फोर्स क्या आने वाली है? वो 0 आने वाली है फोर्स, ठीक है। अब दूसरा इसका मैं बी पार्ट आपको समझाने लगा हूं, तो बी पार्ट में उसने क्या बोला है कि आपके पास 2 यहाँ पर प्लेट्स हैं, 2 चार्ज प्लेट्स हैं जी, अंडरस्टैंड, और दोनों जो प्लेट हैं उन पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, यानी कि चार्ज अभी भी बराबर है दोनों के ऊपर, लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है वो अब ऑपोजिट हो चुकी है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर मैं Q0 टेस्ट चार्ज रखता हूँ बच्चे, तो पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। F1 फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, F1 फोर्स को मैं F का नाम दे देता हूँ, F2 फोर्स भी F है, तो दोनों फोर्सेस जो सेम है, तो जो टोटल इस पर फोर्स F टोटल इस पर अप्लाई होगी, नेट फोर्स अप्लाई होगी, वो होगी F प्लस F, वो आ जाएगी 2F, यानी कि ये जो चार्ज है अब ये डबल फोर्स से इधर की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, अंडरस्टैंड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर वायर, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया हुआ था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बच्चे आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी, तो उस प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने वहीं भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप देखो ना, 2 लाइंस को मैंने क्रॉस करवा दिया, कर नहीं सकती है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है।
लेकिन सपोज मैंने इनको जो है वो यहाँ पर मैंने क्रॉस करवा दिया, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इसके पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस है, मोर देन वन, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक हम कहेंगे कि वाई, उसने क्वेश्चन किया कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो आप बोलेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट हैव ओनली वन डायरेक्शन एंड इफ दे क्रॉस ईच अदर दे विल हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, कि वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि उनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion, ठीक है। तो देखें जी, उसने कहा कि हमारे पास एक चार्ज है q है, उसका मास m है, उसको आपने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है उसको आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या वो एक रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 6, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक आपके पास कोई चार्ज है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये चार्ज Q है, ठीक है, ये चार्ज Q है और इसका मास कितना M, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक, कोई भी चार्ज स्ट्रेट लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होने वाली है, आउटवर्ड, ठीक है। तो अब आउटवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक्चुअली ये वो पाथ है जिसके ऊपर के चार्ज ने मूव करना होता है, ट्रेवल करना होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसने किधर मूव करना है वो डिटरमिन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिधर लाइन जा रही होगी उस पर उसने मूव करना है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल इरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। सो अब चार्ज ने इन लाइंस के ऊपर मूव करना है, ठीक है। सो वेरी सिंपल कि अगर ये आप इस लाइन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है, तो चार्ज Q ने इनके ऊपर मूव करना है विद मास M, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, यस इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सी मोशन वो बनाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन वो बनाएगा, ठीक है जी। अंडरस्टैंड, ये आपके पास आ गया जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ E इज नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज बलून, ठीक है। ये बच्चे E कहता है कि क्या ज़रूरी है कि जो E की वैल्यू है वो एक जो है आपके पास जिसको आप बोलते हैं अपने गाज़ीज़ लॉ की जो है एप्लीकेशन पढ़ी थी, मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको पढ़ाई थी और उसमें हमने पढ़ा था, ये मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्क्राइब कर सकें इजीली, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने आपको जो गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास चार्ज बलून होता है, ये मेरे पास चार्ज बलून है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से जो इसका रेडियस है वो R है और यहाँ पर हम सबसे पहले एक गाजियन सरफेस सपोज करते हैं, ये डॉटर लाइन में हम इसको जो है वो सपोज कर लेंगे, ये जो डॉटर लाइन में हमने गाजियन सरफेस सपोज कर ली, ये कौन सरफेस है, ये अंदर जो है ये गाजियन सरफेस है, ठीक है, ओके। अब इसका जो रेडियस है वो उसको मैं R प्राइम शो कर लेता हूँ, वहाँ पर R प्राइम जो है लेस देन R है। सबसे पहले हमने गाजियन सरफेस सपोज करनी थी, हमने कर ली, और ये चार्ज बलून है, ठीक है, रबर चार्ज बलून है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। अब यहाँ पर जो चार्ज है इनसाइड द बलून, अंदर जो है, इन अंदर से तो वो हॉलो है, तो अंदर चार्ज Q क्या हो गया, उसके ऊपर 0 हो गया। अगर हम गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करें तो फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। तो बच्चे चार्ज की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो फ्लक्स आपके पास क्या आने वाला है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब हमने फ्लक्स की डिफाइन क्या पढ़ी हुई है, E डॉट A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एरिया तो बच्चे होने नहीं वाला, एरिया देखें मैंने इतना सारा सपोज किया हुआ था, एरिया तो 0 होने नहीं वाला, तो मैं कहूँगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो इसका आप कैसे आंसर लिखेंगे, यस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ रबर बलून चार्ज इज नेसेसरली 0, ठीक है। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 7 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 7 था। अब हम आगे करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें क्या है, इज इट ट्रू दैट गाज़ीज़ लॉ स्टेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव
चार्ज इन क्लोजिंग विद द सरफेस, ठीक है, ओके। अब ये उसने ये तो देखें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफ़ाइन ये पढ़ी है, और अगर हम गाज़िस लॉ को भी स्टडी करें तो उसने भी हमें यही बताया था कि अगर आपके पास जो है ये एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो जितना आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आउटवर्ड ड्रा कर ली अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब मैं गाज़िस लॉ की यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ तो वो किस तरह आती है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लक्स की अगर हम डिफाइन लिखें तो ये वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके चार्ज के, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस, अकॉर्डिंग टू गाज़िस लॉ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज क्लोज विद इन द सरफेस, यानी कि जितना टोटल चार्ज ज्यादा होगा उतनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस होंगी, ठीक है। ये जी था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 9 एक्सप्लेन करूंगा। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। लें जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर था 7, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, और ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करने लगा हूं। उसने आपको बोला है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है अंडर कंसिडरेशन, उसका वो किस तरफ मूव करेगा, ठीक है, अगर आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। लें जी, ये मेरे पास मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ओके। अब यहाँ पर आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है, और जो मेरे पास है नेगेटिव वो क्या होता है, हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है, ओके। अब बच्चे यहाँ पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है उसको नेगेटिव चार्ज ने रिपेल करना है, मतलब ये नेगेटिव प्लेट उसको क्या करने वाली है, इसको वो रिपेल करेगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सो इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन विल मूव, मैं इधर लिख दूंगा इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से, क्या इलेक्ट्रॉन विल मूव from lower potential to high potential, कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो अपनी रेक्ट लीनियर मोशन बनाएगा, ठीक है। ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें से अगर आपको कोई इशू हो तो काइंडली ज़रूर मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।